नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसएससी के थ्रू मिलने वाली दो ऐसी जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है। CHSL, CGL, MTS के कंपेयर में आपको बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा यहाँ पे सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट जो हैं वो मिनिमम पोस्ट हैं, यहाँ पे आपको CGL के इक्विवेलेंट पोस्ट हैं और यहाँ पे आपको बहुत कम मेहनत करके आप CGL के इक्वल जो है वो जॉब पा सकते हैं और बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और चीज़ों को अगर दिमाग से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको ईजिली मिल सकती है। तो चलिए, आपका टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ये दो पोस्टें हैं जिनमें आपको बहुत कम मेहनत करके आप बहुत आसानी से जॉब पा सकते हैं। एक तो आपका है CPO SI, ठीक है, और दूसरा है आपका SSC के थ्रू होने वाली स्टेनो, SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये जो CPO का एग्ज़ाम होता है ये CGL के इक्विवेलेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको जितने भी सेंट्रल की पुलिस है वहाँ पे आपको SI बनाया जाता है, जैसे कि BSF है, ITBP है, CISF है, दिल्ली पुलिस है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट SI रिक्रूट होते हैं, तो आपको पता है कि कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। उसके अलावा SSC स्टेनो, यहाँ पे भी स्टेनो बनने के बाद आपको बहुत रेप्यूटेड जॉब है ये और इससे आपके प्रमोशन जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब पहुंच होती है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है अगर आप SSC के थ्रू स्टेनो बन जाते हो, ठीक है। अब ये दो पोस्टें क्यों खास हैं? अब जैसे आप CGL में जितनी मेहनत करते हैं, आप अपने जो आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे CPO की पोस्ट है, ठीक है। अब CPO SI में क्या है कि यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, 170 से आपकी हाइट जो है वो ऊपर ही होनी चाहिए। 170 अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। अब आपको पता है ये हाइट का क्राइटेरिया ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी से बाहर हो जाते हैं। अब मान लेते हैं उनकी प्रिपरेशन तो CGL के लेवल की है, उनके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके पास 170 हाइट ही नहीं है, क्योंकि 170 एग्जैक्ट होनी भी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। 172, 73 होगी, तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। तो CGL वाले जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है वो यहाँ पे हाइट में मात खा जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए और ये एग्ज़ाम काफ़ी बेटर है। इसमें CGL की कंपैरिजन में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री जो एग्ज़ाम है आप CGL की प्रिपरेशन टारगेट आप CGL पे रखो। प्री एग्ज़ाम जो है उसका पूरा सिलेबस CGL के जैसा है, लेकिन इसका जो Tier 2 का एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ आपका इंग्लिश आएगा, मैथ्स आपका नहीं आता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हाइट का पैरामीटर दिया हुआ है इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है इससे बाहर हो जाता है। कम से कम आप ये मान के चलो कि अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है और आप ठीक ठाक पढ़ने वाले हो, SSC CGL के कंपेयर में आधी मेहनत भी अगर आप करेंगे तब भी आप इसके थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट की हाइट ठीक ठाक है उनको CPO के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता आपको जॉब मिलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी जो जॉब है वो है SSC स्टेनो, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट के पास मान लेते हैं हाइट नहीं है वो SSC स्टेनो के बारे में भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे पूछी जाती है शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड को ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत टफ है, इसे सीखने में टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 1 साल अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो शॉर्ट हैंड में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। और इसमें खास बात क्या है कि SSC स्टेनो में सिर्फ आपका प्री एग्ज़ाम होता है और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट हैंड की आपकी जो है स्किल टेस्ट होता है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है। तो बहुत ही इजी जॉब है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने की ज़रूरत है। जो लोग भीड़ में चल रहे हैं SSC, CHSL, CGL, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, लेकिन अगर थोड़े से आप कमज़ोर हैं पढ़ने में तो इधर भी सोच के आप काम चला सकते हैं और आपको जॉब मिलेगी। कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटली गोल है आपका वो यही है कि आपको जॉब पाना है। तो थोड़ा सा लोगों से अलग सोचिए और इधर भी आपको विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेनो की जॉब है इसमें शॉर्ट हैंड कहीं ना कहीं एक पैरामीटर बन गया है, जिसकी वजह से ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो बाहर हो जाते हैं। और CPO में हाइट एक पैरामीटर है जिसकी वजह से ढेर सारे एस्पिरेंट बाहर हो जाते हैं। तो ये दो पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर विचार करना चाहिए और इनके थ्रू मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि CGL की कंपैरिजन में सिलेक्शन मिलना यहाँ पे बहुत ही आसान है।
CGL और CHSL से काफ़ी कम कंपटीशन है यहाँ पे, तो इनके बारे में भी आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है और इनके थ्रू आप बेहतर जॉब पा सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रमोशंस हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।